आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम आप में से हर एक का आज के एक और नए दिन में स्वागत करता हूं। और कल 25 तारीख है और कल क्रिसमस डे है और हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं क्रिसमस आराधना में, क्रिसमस उस पूरे एक प्रोग्राम में जो हमने क्रिसमस का तैयार किया है हमारे पूरे यूथ ने मिलके, हमारे पूरे चर्च ने मिलके। तो आप लोग भूलेगा नहीं, कल शाम को हम लोग 6 से 7 आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और लाइव वचन में, लाइव आराधना में हम लोग साथ जुड़ेंगे। कल हम सुबह नहीं लेकिन शाम को जुड़ेंगे और शाम को 6 से 7 हम लोग साथ मिलके हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर के नए बड़े दिन को बनाएंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि जो हमारा कैलेंडर है वो हम आपके घरों तक पहुँचा सकें। और अपना एड्रेस ईमेल कर दीजिए ताकि वो कैलेंडर हम आप तक सुरक्षित पहुँचा सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद। Matthew 2:10-11 When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure and presented him with gift of gold, frankincense, and myrrh. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जब हम इस वचन में पढ़ते हैं कि जब 3 ज्योतिषी पूर्व देश से आए थे, तो वो जब मरियम और यीशु को साथ में देखते हैं तो वो बहुत खुशी से आनंद हो जाते हैं। जब वो तारा उनको गाइड करके वहाँ तक लेके आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो तारे ने उनको एक सही जगह दिखाई होती है कि जिस जगह यीशु का जन्म हुआ होता है, जिस घर में यीशु था। तो वहाँ पहुँचते हैं और यीशु को धन्यवाद करते हैं और उसको वैल्यूबल जो बोलते हैं उस ज़माने के और आज के टाइम पे भी जो वैल्यूबल प्रेजेंस होते हैं वो यीशु के चरणों में ला के रखते हैं। तो कितनी ही खूबसूरत बात है कि हम अपनी ज़िंदगी से यीशु को क्या देते हैं। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दे दी तो हम अपना 100% या जो चीज़ हमारी बेस्ट है, क्या हम वो यीशु को देते हैं या परमेश्वर के चरणों में रखते हैं कि नहीं। तो हम आज की सुबह इस चीज़ को जांचें, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि जो हमारे हर चीज़ में बेस्ट है, जो हम बेस्ट परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, वो हम करें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में।
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए। क्रिसमस से एक दिन पहले 24 तारीख को आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। एक एक दिन हमारे जीवन में नया आता जा रहा है। ये साल बीत गया है। साल के बहुत ही थोड़े दिन, 6 दिन बाकी रह गए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देंगे। सारी परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें संभाला है। कोरोना की महामारी में हमने इस बात को देखा है कि उसका हाथ मेरे और आपके साथ बना रहा। ये वचन हमें ताजगी देता रहा, ये वचन हमें ताकत देता रहा। इसलिए आज की सुबह फिर से एक नए विचार को लेकर, एक नए विषय को लेकर हम परमेश्वर के चरणों में बैठे, ताकि प्रभु हमें इस क्रिसमस के बड़े दिन के अवसर पर हमें आशीषित करे, हम एक बहुत बड़े कार्य को देख पाए। कल 25 दिसंबर है और वास्तव में हम प्रभु के इस जन्म उत्सव को मनाएंगे, ताकि हम अपने दिलों में यीशु मसीह के जन्म को देख सकें। चाहे हम फिजिकल नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, और ये जो साधन हमें मिला है उसका सही उपयोग करते हुए प्रभु की महिमा करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे साथ है। हम धन्यवादित हैं प्रभु इस वर्ष के अंतिम महीने की 24 तारीख को में आने का प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया। इसमें हम प्रवेश कर पाए, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम आशीष दे प्रभु, उनके परिवारों को संभाल, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से उनको बचाएं प्रभु। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके, गौरव आपको मिल सके, प्रशंसा आपको मिल सके, जो आपकी योजनाएं पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु, आपका हाथ उन पर बना दे। उसी तरह से हम प्रार्थना कर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, अच्छी बुद्धि ज्ञान से उनको परिपूर्ण कर। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु पर धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर नई चीज को दे रहा है। यीशु मसीह दुनिया में आया, वो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेने के लिए आया। मृत्यु से जीवन की ओर, जैसे हमारे ऋषि मुनि इस दुआ को करते रहे, अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्मय, मृत्यु में अमृत गम है। यानी हे परमेश्वर, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। मृत्यु से यीशु मसीह इस संसार में आया, जिस मौत का सामना हमें करना, हमेशा तक की मौत जो हमें मिली थी, उस मौत से छुटकारा देने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। वो इस पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके लिए आया है, ताकि हमें मौत से जीवन की ओर ले जाए, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाए। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत स्पष्ट लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में
कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकरण परमेश्वर है। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मौत पर जीत पाई, मुझे और आपको मृत्यु से बचाने के लिए, मुझे और आपको उस नरक की आग से, उस तड़पन से बचाने के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस हमें इस संदेश को देने आया है कि यीशु मसीह हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जा रहा है। वो जीवन की जो उसके पास आएगा, वो कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया, वास्तव में उसने मेरे जीवन को बदला, वास्तव में उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया, वास्तव में मुझे उस अनंत काल की मौत से बचा लिया। आज इस पृथ्वी पर जब मैं हूं तो केवल एक मौत का सामना मुझे करना होगा। प्रभु आपको भी उससे बचाना चाहता है। वो कहता है तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों कारण क्या थे, मरे हुए थे। हम तो मरे हुए थे, हमारे पाप के कारण, जो अपराध हमने किए थे, जो पाप हमने किए थे, उसके कारण हम मरे हुए थे। लेकिन उसने हमें जिलाया, उसने हमें जिलाया, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यह स्थिति थी हमारी। हम इस परिस्थिति में से जूझ रहे थे। हम तो शैतान की बात मानते थे, हम तो झूठ बोलते थे, हम तो बेईमानी करते थे, लालच करते थे, इन सब चीजों में हम फंसे हुए थे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने जीवन को बदल दिया। हम तो अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक दिन जीवन को बदल दिया और इस जीवन को बदलने से मेरे सारे पाप उसने क्षमा कर दिए। और न केवल क्षमा किए, परंतु उसने हमें बचा लिया, उस मौत से बचा लिया। जो मौत मुझे और आपको घेरे हुई थी, उसने मुझे और आपको उस बड़ी मौत से बचाकर अपने चरणों में रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, जब आप उसके इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे उत्तम से उत्तम आशीष तो वो देना ही चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके और जो उसकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। दूसरी चीज कहता है, व्यवहार से मैंने क्या किया। स्वभाव में मैं क्या था, मैं मरा हुआ था, लेकिन व्यवहार में मैंने क्या किया। तीतुस उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद को वो बहुत स्पष्टता से कह रहा है। 3 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुखविलास के दास्तव में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन बिताते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये थी हमारे स्वभाव में जो स्थिति थी। हमारे स्वभाव में क्या था, अभिलाषाएं थी, हमारे सुख विलास के हम दास्तव में थे, बैर भाव था, डाह था, जलन थी। ये जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। ये स्वभाव था हमारा, लेकिन इस स्वभाव को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर बदल दिया। मेरे स्वभाव को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे जीवन में प्रभु ने उत्तम से उत्तम आशीष दी। तीसरी बात कहता है, अनुग्रह में मैं क्या हूं। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मुझ पर हुआ है। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मुझ पर हुआ है। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 8, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 8, 9 और 10। यहां लिखा है 8 पद में देखिए,
क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारा उद्धार जो हुआ है विश्वास के कारण हुआ है, हमारी योग्यता के कारण नहीं था, हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं था। 9 पद में कहता है, और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के, हमने जो काम किए थे वो ऐसे नहीं थे कि हमारा उद्धार हो जाए, वरन परमेश्वर का दान है। ये उद्धार आज हमें मिला है, उसके वचन को हम बांट रहे हैं, उसके संगति में हमें आज उसकी आवाज को सुन रहे हैं। ये केवल परमेश्वर का दान है, ये केवल परमेश्वर का दान है। परमेश्वर मुझे और आपको ये दान देता है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। घमंड करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको भले काम करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, उसने आपको मृत्यु से बचाया है, तो आपको दूसरों को बचाने वाला बनना चाहिए। आप दूसरों को बचाने वाले बनने चाहिए, तभी परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां इस बात को बहुत स्पष्टता से कहता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद को, महिमा में मैं क्या हूंगा, महिमा में मैं क्या हूंगा, इस बात को बड़ी स्पष्टता से बताया गया है। कहता है 2 पद, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाकर उस जीवन में, उस महिमा में ले जाना चाहता है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। और आने वाला बड़ा दिन, कल का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष में बने, और इस बड़े दिन पर हम खुशियां मनाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आप में से हर एक जना हमारे साथ बने रहे, और आप में से हर एक को इन एडवांस मैरी क्रिसमस, कि आप लोग हमारे साथ एक लॉयल व्यूअर के जैसे बने रहे। परमेश्वर आप में से हर एक को बहुतायत की आशीष दे, और इस नए वर्ष में, इस यीशु मसीह के जन्मदिन जब हम मनाते हैं, तो आप में से हर एक को परमेश्वर शांति और नए आनंद से भर दे। थैंक यू सो मच।